गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। कल का टॉपिक मैंने जो पढ़ाया था, होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखो, हम टॉपिक पढ़ते हैं। मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ, लेकिन इस टॉपिक में आपकी क्या चीज समझ नहीं आई वो आप ही मुझे बता सकते हो। अगर आपकी कोई भी चीज समझ नहीं आई, मैंने कहा था मेरे को नीचे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो कि इसमें ये कैसे हुआ, तो उसको अच्छे से पढ़ना। जहां कोई डाउट हो तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगी। अपना नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्पेयर। अब देखो, हर चीज पढ़ते जा रहे हैं और उसी का मीनिंग छुपा हुआ रहता है। समझने की कोशिश करो, मैम क्या समझा रही है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, हेडिंग आपने पढ़ ली, मैंने लिख दी अच्छे से। अगर आपको थोड़ा सा भी इस हेडिंग को पढ़ के समझ आए तो आप इतना तो समझ ही सकते हो। क्या समझ सकते हो? कि पोटेंशियल निकालना है। सबसे पहली बात, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल। और पोटेंशियल का नाम सुनते ही मैडम ने कहा था कहां से आना है, इनफाइनाइट से। इतनी चीज समझ आ गई, कहां से आना है, इनफाइनाइट से आना है। दूसरा, ड्यू टू कंडक्टिंग स्पेयर। देखो, मैंने क्लियर तो किया था आपको कि कंडक्टिंग क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग क्या होता है, फिर भी एक बार वापस क्लियर करते हैं। देखो, दो स्पेयर होते हैं, एक तो होलो स्पेयर, एक सॉलिड स्पेयर। दो स्पेयर होते हैं, होलो स्पेयर और सॉलिड स्पेयर। होलो भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के, कंडक्टिंग और दूसरा नॉन कंडक्टिंग। एंड सॉलिड भी कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है। होलो क्या होता है? अंदर से पूरा का पूरा क्या होता है? अंदर से पूरा का पूरा खाली। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड अंदर से पूरा का पूरा भरा हुआ। आप कह सकते हो कि मैम आप हमें बता तो रहे हो कि होलो और सॉलिड, तो होलो का अंदर कुछ नहीं है, बैलून्स। अंदर सब कुछ, सिर्फ उसकी क्या होती है, सरफेस होती है। और सॉलिड का मतलब अंदर से भरा हुआ। ये भी 2 टाइप्स के, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। और ये भी कितने टाइप्स का? 2 टाइप्स का, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। फिर मैंने एक बात याद है तो बताई थी, मैंने कहा चार्ज कभी भी वहां नहीं जाता जहां मास प्रेजेंट नहीं रहता। मतलब ये मान सकते हो, चार्ज मास से इतना ज्यादा कनेक्ट हो चुका है, इतना ज्यादा उसको लाइक करता है कि जहां वो नहीं जाएगा, चार्ज करेगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो पहली बात तो आपको यहां समझ आ गई कि इसके अंदर मास नहीं है। इसके अंदर मास नहीं है तो इसके अंदर चार्ज कितना होगा? जी। क्योंकि मास नहीं है तो चार्ज खुद भी नहीं आएगा। चार्ज कहां रह सकता है? इसके बाहर रह सकता है, इसके बाहर रह सकता है। तो कंडक्टिंग में भी चार्ज कहां रहेगा? बाहर। और नॉन कंडक्टिंग में भी चार्ज कहां रहेगा? बाहर, क्योंकि अंदर तो रह ही नहीं सकता। समझ आ गई इसकी दो सिचुएशन, दोनों सेम ही है। इसमें देखो, सॉलिड स्पेयर में कितना है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, लेकिन ये है पूरा भरा हुआ। और भरा हुआ है तो अंदर चार्ज रह सकता है। अब मान लो मैंने कंडक्टिंग के लिए चार्ज इधर रख दिया। सबसे पहले कंडक्टिंग की बात करती हूँ, चार्ज इधर रख दिया तो क्या देखने को मिलता है कि कंडक्टिंग जो भी स्पेयर होगा उसमें इंडक्शन की प्रोसेस चलती रहती है। मैंने लास्ट में जो वीडियो आपके पहले चैप्टर था उसके लास्ट में शायद बताया हुआ है, जो आपको गॉस लॉ करवाया था कि कंडक्टिंग स्पेयर होता है उसके अंदर
अगर चार्ज रख दो तो उसमें इंडक्शन की प्रोसेस चलती रहती है, मतलब ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये अपने अंदर क्या प्रोड्यूस कर लेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव क्या कर लेगा, पॉजिटिव। तो ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट करके जीरो, पूरा चार्ज कहाँ गया, बाहर, किसमें, कंडक्टिंग। अब देखो होलो कंडक्टिंग चार्ज बाहर है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज बाहर है, और सॉलिड कंडक्टिंग चार्ज बाहर है, मतलब तीनों ही कंडीशन में अंदर चार्ज कितना है, जीरो। तो तीनों में पोटेंशियल की जो कंडीशन होगी वो भी सेम होगी। अगर आपको पूछ ले कि पोटेंशियल निकालो किसके थ्रू, कंडक्टिंग होलो स्टेट, तब भी आप निकाल सकते हो। आप बोलो कि होलो स्टेट नॉन कंडक्टिंग को तब पोटेंशियल निकालो, तो सेम यही काम आएगा। और आपको पूछ ले सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग का निकालो, तब भी वही काम आएगा, मतलब तीनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो फर्स्ट इनका पोटेंशियल निकाल सकते हैं, और सेकंड इसका, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में जहां चार्ज रख दिया चार्ज वही रहता है। तो अपने पास जो भी पोटेंशियल है वो कितने स्फीयर के निकाल सकते हैं, कौन कौन से, चाहे होलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग, तीनों में से किसी का निकाल लो, तीनों का एकदम सेम आएगा। और एक कौन सा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो मैं यहां लिख देती हूँ, अपन को किसका निकालना है वो आपकी हेडिंग में दिया हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपको किसका निकालना है, आपको निकालना है कंडक्टिंग स्फीयर। अब बताओ, इसने तीनों नाम ना देके एक का नाम देते, लेकिन मैं यहां पहले डिनोट जरूर करूंगी, क्या, होलो, होलो कंडक्टिंग स्फीयर। दूसरा कौन सा, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। और थर्ड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। तीनों क्या होंगे, सेम, हैव सेम पोटेंशियल, हैज सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट। पहले तो ये चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इनमें से अगर तीनों में से कोई भी एक पूछ ले, तो तीनों कोई भी एक पूछ ले, डेरिवेशन सेम ही होगा। उसके बाद देखो अपन निकालते हैं, ये बच गया कौन सा, फोर्थ, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा ये। अपन को टू टाइप से निकालना है, करें स्टार्ट। चलो सबसे पहले अपन निकालेंगे कंडक्टिंग स्फीयर। अपन को ये नहीं दे रखा होलो है या सॉलिड, लेकिन अपन होलो के लिए भी निकालेंगे और सॉलिड के लिए निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि कंडक्टिंग का होलो के लिए निकालो चाहे सॉलिड के लिए निकालो, दोनों में सेम आएगा। इसलिए इसने क्या नाम नहीं दे रखा कि आपका सॉलिड है या, लेकिन अगर ये देता ना कि नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, तो उसको डिनोट करना जरूरी था कि होलो है या फिर सॉलिड है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कंडक्टिंग स्फीयर, तो आपका मन है जैसे भी ले लो, चलो मैं ले लूं होलो। एक आपके पास होलो, स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर, जिसकी रेडियस कैपिटल आर। इसमें कितने पॉइंट हो सकते हैं, P Q S, 3 पॉइंट हो सकते हैं जहां पे आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कौन सा है, कंडक्टिंग है तो चार्ज कहां होगा, बाहर सरफेस पे। तो मैंने चार्ज कहां लिख दिया, सरफेस पे। STR लिख दूं क्या,
पी की जगह, ये ए बी सी और ये ओरिजिन है। अब आपको सबसे पहले पोटेंशियल एट आउटसाइड ऑफ स्फीयर, तो फर्स्ट केस क्या है, केस फर्स्ट, पोटेंशियल एट पॉइंट विच situated outside of sphere, potential at point which is situated outside of sphere, दिख गया होगा, ये रहा, ये वाला मैं नोट कर लूं, ऐसे ये बनाने की जरूरत नहीं है लेकिन मैंने एक बनाया है। इस पॉइंट पे तो मैंने क्या कर लिया, ये पॉइंट ले लिया, कितनी डिस्टेंस पे ये पॉइंट है वो कितनी डिस्टेंस पे मान लिया, इस पॉइंट को चलो मैं यहां ना लेके यहां ले लूं, कितनी पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है, 8 डिस्टेंस, 8 डिस्टेंस पे स्फीयर के आउटसाइड एक पॉइंट ए है जिसपे आपको क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल निकालना है। और पोटेंशियल निकालने के लिए मैम ने कहा था इनफाइनाइट से आना है उस पॉइंट तक। मैम ने सबसे पहले यही बात बताई थी कि जहां भी पोटेंशियल निकाला है इनफाइनाइट से आना उस पॉइंट तक, तो निकाले। आपके पास फॉर्मूला था, पीछे ही प्रूव किया था, पोटेंशियल क्या डेल वी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, डेल वी कहां से, R1 से R2 और ई डी आर, याद है तो। ये पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था। अब आपको क्या करना, पोटेंशियल का मतलब, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, कहां से, इनफाइनाइट से ए तक आ रहे तो वी ए माइनस बी इनफाइनाइट लिख सकती हूँ क्या, पोटेंशियल डिफरेंस ये तो था। पोटेंशियल डिफरेंस में अभी क्या क्या था, रिलेशन निकाला था। उसके बाद R1 कितना है, R1 इनफाइनाइट, R2 कितना है, यहां कितनी डिस्टेंस पे है, R तक। किया क्या है, हम जानते हैं, वी नो दैट डेल वी इक्वल्स टू, ये होता है पीछे पढ़ चुके, जस्ट पहले वाला टॉपिक, डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच में, यहां से यहां तक लिख दिया, ए इंफिनिटी। फिर कहां से आ रहे हैं, इनफाइनाइट से, और कहां तक आ रहे हैं, आर तक। अब आप बोलो मैम पहले ये नहीं, इंटीग्रेशन में हमेशा लोअर लिमिट जहां से स्टार्ट किए जहां एंड किया, उसके बाद ई, ए पॉइंट है कहां, आउटसाइड, तो ई आउट लिखो, तो वी ए की जगह वी ए, वी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे कोई भी चीज होती है वो क्या होती है, जीरो, तो क्या हो जाएगा, जीरो, कहां, माइनस इनफाइनाइट से आर, ई आउट डी आर। पीछे याद है तो गॉस लॉ से यहां इस पॉइंट पे ई निकाला था, वी नो दैट, तब मैंने कहा था एक दूसरे से कनेक्टेड है, वी नो दैट ई आउट आया था, कंडक्टिंग स्फीयर का निकाला था, कितना आया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, देख लेना पीछे। ये वैल्यू ई आउट की यहां पुटअप कर दूं तो क्या आएगी, इक्वेशन नंबर कुछ दूं क्या, चलो ये 1 और ये 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस के इंफिनिटी टू आर, ई आउट की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर, के क्यू क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से आर तक, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। के कांस्टेंट, क्यू क्या है, चार्ज, सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, आर के, तो आर वाली टर्म अंदर रहेगी, माइनस के क्यू, इसका क्या होगा, जितनी पावर होती है, पहले तो इसको ऊपर लेके चले जाओ, चलो थोड़ा सा और सोल्व कर लेती हूँ, आर की पावर -2 डी आर, क्योंकि पावर ऊपर जाएगी। अब जितनी पावर होती है उसमें एक ऐड कर दो और उस उतने से क्या कर दो, डिवाइड, और कहां से कहां तक, तो कितना आ जाएगा, माइनस के क्यू, माइनस के 1 अपॉन आर, सोल्व करके देख लेना, इनफाइनाइट से आर। सबसे पहले क्या लिखोगे, आर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू, तो माइनस की जगह -1 अपॉन आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन इंफिनिटी।
पहले आर लिखोगे, माइनस हम लगाते हैं, वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर आर की इसकी जगह क्या लिखोगे इनफाइनाइट। तो अपने पास क्या आएगा, वी ए चल रहा है, ए पॉइंट पे अपने पास पोटेंशियल क्या आ जाएगा, वी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, सोल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस के क्यू अपॉन आर। तो ये पोटेंशियल कहाँ आ गया, आउटसाइड, मतलब यहाँ पे वी की वैल्यू कितनी आ गई, वी ए की वैल्यू के क्यू अपॉन आर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था यहाँ पे, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो पोटेंशियल कितना आ गया, एक कम होता है। दूसरा अगर यहाँ निकालोगे, अपन निकालेंगे लेकिन बता रही हूँ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने सरफेस पे कितना निकाला था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ये भी निकालेंगे। फिर अंदर वाली बाद में, पहले इतनी चीज समझ आ गई, केस फर्स्ट तक होप आपके समझ आ गया। उसके बाद केस सेकंड क्या कहता है, इसको रख करूं, पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्फीयर, पोटेंशियल एट केस सेकंड, पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्फीयर क्या आ जाएगा, वही v डेल v इक्वल्स टू माइनस के r1 r2 के क्यू ई सरफेस dr। अब आपको इनफाइनाइट से कहां आना है, अब आपको इनफाइनाइट से बी पॉइंट तक आना है, इस पॉइंट तक। तो मैं इनफाइनाइट से पहले ए पॉइंट तक आई थी, अब इनफाइनाइट से कहां आऊंगी, बी पॉइंट तक, और जिसकी कितनी है आर, तो आप क्या करोगे, वी बी माइनस वी इनफाइनाइट, माइनस के कहां से कहां तक, कहां स्टार्ट इनफाइनाइट से कहां तक आना, आर डिस्टेंस, ई एस डी आर। ओके, उसके बाद वीबी की जगह वीबी, क्योंकि वी इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा, माइनस की इनफाइनाइट आर की जगह ई एस डी आर। वी नो दैट ई एस इक्वल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वैल्यू पुट अप कर दो तो कितना आ जाएगा, वीबी इक्वल इनफाइनाइट टू आर के क्यू अपॉन, यहाँ पहले देखो अपन ने वहां लिया था, इतना ही आया था, अपन ने आर की जगह आर की वैल्यू पुटअप की, तो कितना आ जाएगा, डी आर, वीपी की जगह वीपी, यही तो आया था सरफेस पे। उसके बाद अपन ने लिखा था आर इक्वल्स टू आर, तब आर की जगह मैंने कैपिटल आर पुटअप किया था, वैल्यू तो यही आई थी। तो लास्ट में अपन ने लिमिट लगा दी कि कहां तक आ रहे हैं, तो अपन सरफेस वाले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका के क्यू तो कहां जाएगा, बाहर, कहां से, इनफाइनाइट से, माइनस साइन है, कहां से, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, वीपी की जगह वीपी माइनस के क्यू, इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस के 1 अपॉन आर, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से आर, तो वीपी की जगह वीपी माइनस के क्यू, पहले क्या लिखोगे, माइनस की जगह माइनस, आर की जगह कैपिटल आर, और फिर माइनस माइनस प्लस इनफाइनाइट, तो क्या आ जाएगा, वीपी इक्वल्स टू माइनस के क्यू और माइनस माइनस प्लस अपॉन आर, और ये क्या हो जाएगा, जीरो। बताओ सरफेस पे ये आया नहीं है, तो अपने पास क्या हो गया, अपन ने बाहर भी निकाल लिया, सरफेस पे भी निकाल लिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंदर, कहां, अंदर, चलो इतना कर लिया, अब अंदर तरफ करूं इसको, पोटेंशियल एट इनसाइड ऑफ स्फीयर, कितना, केस नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, पोटेंशियल एट इनसाइड ऑफ स्फीयर, सबसे अच्छा केस है। इसमें आप जब भी निकालोगे, थोड़ा सा माइंड क्लिक, आपको कहां से आना है, पॉइंट सी तक,
तो वो डेल बी इक्वल्स टू कहां से -r1 r2 और E इनसाइड dr। पहले VC माइनस V इनफाइनाइट, माइनस की जगह माइनस कहां से, इनफाइनाइट से C पॉइंट डिस्टेंस तो आपको क्या मानने, वो पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, तो आप क्या कहोगे r। गॉस में भी देखो वो डिस्टेंस की, जहां पे मैं पॉइंट यहाँ लोगों भी r मानूंगी, यहाँ लोगों भी r मानूंगी, इसका मतलब r तो आपका क्या वेरिएबल है, आपको खुद पता होना चाहिए कि r क्या है, वेरिएबल है। अब होगा क्या, देखो इनसाइड, यहां से कहां तक आओगे, अंदर तक, तो आप यहां से अंदर तक आओगे तो आपको पता है यहां अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0, लेकिन यहां से लेकर यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड था नहीं था, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल होगा नहीं होगा। देखो हुआ क्या, मैं यहां से चली, यहां से चलते चलते पहले बी तक पहुंची, या फिर यहां से चलते चलते पहले इस बाउंड्री तक पहुंची, इतनी दूर तो इलेक्ट्रिक फील्ड था तो पोटेंशियल भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस तक था तो पोटेंशियल भी सरफेस तक होगा। उसके बाद अंदर वाला पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। तो आप इसको कितने पार्ट में डिवाइड करोगे, VC इक्वल माइनस टू माइनस, इनफाइनाइट से पहले कहां तक आओगे, कैपिटल R तक, पहले इनफाइनाइट से कहां तक आओगे, कैपिटल R तक, फिर कैपिटल R से कहां तक जाओगे, स्मॉल r जो पॉइंट C है। इनफाइनाइट से पहले कैपिटल R तक, दो पार्ट में डिवाइड क्यों किया, क्योंकि बाहर तो पोटेंशियल है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो यहां से यहां तक तो पोटेंशियल निकलेगा प्लस, फिर अंदर से उस पॉइंट तक जाएंगे। E ये तो क्या है, E कहां, सरफेस तक, dr, और ये क्या है, E इन dr। अब निकाल लो, VC की जगह VC, VC की जगह VC, माइनस की जगह माइनस, इनफाइनाइट से r, ES की वैल्यू KQ अपॉन r स्क्वायर dr, प्लस की जगह प्लस, प्लस माइनस, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस कहां से, r से स्मॉल r, E इन dr, E इन की वैल्यू अंदर है तो क्या है, 0, तो VC इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस के इनफाइनाइट से r KQ अपॉन r स्क्वायर dr, प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, 0, तो अपने पास क्या आ जाएगा, VC इक्वल माइनस इनफाइनाइट से r KQ अपॉन r स्क्वायर dr। तो अपने पास क्या बन जाएगा, VC की जगह VC माइनस KQ क्या आ जाएगा, बाहर, तो आप करोगे तो आपको पता 1 अपॉन r आएगा, माइनस का कहां से, तीसरी बार करवा रही हूं तो इतना आप कर लोगे, तो कितना जाएगा, माइनस के 1 अपॉन r, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब देखो, पहले ए पॉइंट, या फिर मैं ऐसे लिख लूं, आउटसाइड V आउट कितना है, KQ अपॉन r, V सरफेस KQ अपॉन r, और V इन KQ अपॉन r। ये तीन आपको याद होने चाहिए, और ये तीन आपको याद है तो अगर आप ग्राफ बनाओ, ये तीन आपको याद है तो आप ग्राफ बनाओ, किस किस के बीच में, V और R के बीच में, किस किस के बीच में ग्राफ बनाओगे, V और R के बीच में ग्राफ बनाओगे, तब क्या होगा, कैसे, सबसे पहले इन, यहां कितना है, KQ अपॉन R, तो मैं कह दूं जब अंदर हो तब भी कितना है, KQ अपॉन R, और उसके बाद R किसके बराबर, सरफेस तक, मतलब आपका स्पेस है यहां से लेकर यहां तक KQ अपॉन R ही रहता है। जब R किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल R, मतलब जब इस पॉइंट तक आ जाएंगे तब तक ये क्या रहेगा, KQ अपॉन R। उसके बाद अपन जैसे ही बाहर जाएंगे तो KQ अपॉन R, मतलब R की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल तो कहां है, सरफेस पे, और उसके बाद पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम। तो ये आपका क्या है, कौन सा है, पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्पेस। होप आप कर लोगे।